अल्टीमेटली मोटी मोटी बात करूंगा, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस नहीं लेना पड़ा, आरसीएम से रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ा, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी पड़ी, बैंक को बीच में नहीं लाना पड़ा, सारा काम आपका फटाफट हो गया, टाइम आपके आधे से भी कम लगा, खर्चा आपका आधे से भी कम लगा और सारी की सारी फैसिलिटीज आपको मिल गई। तो आपने समझ गया ओवरऑल कि हमारे थ्रू इस काम को करना कितना आसान हो जाएगा, कितना कम खर्चीला हो जाएगा। आपके पास दो तरह की एडवांटेज हो सकती है। फर्स्ट, आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ आप ही के पास है, उसको आप पूरे वर्ल्ड में बेच सकते हो। दूसरा, आपके पास कोई प्रोडक्ट है जो बाकियों के पास भी है लेकिन आपके पास उसका प्राइस सबसे कम है, तो उसको भी आप पूरे वर्ल्ड में बेचते हो तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। यानी कि आपके पास इनडायरेक्टली टैलेंट है करोड़पति अरबपति बनने का, लेकिन नहीं बन पा रहे। रीजन कि आपको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की नॉलेज नहीं है। अब बेसिक प्रोसेस अगर मैं आपको बताऊं एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का, लेट सपोज एक्सपोर्ट का प्रोसेस की बात करते हैं कि कोई प्रोडक्ट है आप पूरे वर्ल्ड में बेचना चाह रहे हो, तो एक नॉर्मल प्रोसेस क्या है। एक इंडिविजुअल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, तो सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन या फर्म को रजिस्टर्ड करोगे आप, या कंपनी को रजिस्टर्ड करोगे। दूसरा, फिर पैन नंबर लोगे। फिर तीसरा, बैंक अकाउंट खुलवाओगे। चौथा, आईईसी लाइसेंस यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड लोगे। सिंपल 500 रुपए खर्च करके 2 दिन का वेट करके आपको आईईसी कोड मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आरसीएमसी में रजिस्ट्रेशन कराओगे, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए ये भी कंपलसरी है आईईसी लाइसेंस की तरह। फिर एक बैंक को बीच में लाओगे एज प्रूफ कि मेरा जो माल है वो उसकी पेमेंट मर ना जाए, उसको फाइनेंस के लिए बीच में लाओगे। फिर कस्टम हाउस एजेंट्स 4 को झेलोगे। फिर कस्टम ऑफिसर्स को झेलोगे, वहां पे लेन देन की बातें करोगे, उन्हें रिश्वतबाजी में डॉक्यूमेंटेशन में फंस जाओगे। फिर 2 से 2.5 महीने का प्रोसेस है। और एक मोटी मोटी बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 1 लाख रुपए का माल एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो लगभग उसमें 20 से 30 हजार रुपए आप खर्चा कर डालते हो, 2 से 3 महीने का टाइम गिरान कर देते हो। अगर मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊं इसी वीडियो में एंड तक कि आपको 2 से 3 महीने नहीं लगेंगे, मुश्किल से मुश्किल हफ्ता 1.5 हफ्ते में आपका काम हो जाएगा, आपका माल दूसरे देश में एक्सपोर्ट हो जाएगा। दूसरा, कस्टम हाउस एजेंट नहीं आएगा, आईईसी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आरसीएमसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो आपका खर्चा पहले आ रहा था 1 लाख के माल में लगभग 20-30% का खर्चा आता है, यानी 1 लाख के माल को पहुंचाने में आपको 20 से 30 हजार लगते थे। कम से कम आप 1.5 लाख 2 लाख का माल, जब आपका माल डबल पे बिकता था तो आप एक्सपोर्ट करते थे, वरना नहीं करते थे। अब आप कम मार्जिन पे भी कर सकते हो क्योंकि आपका खर्चा ओवरऑल कम हो गया। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस प्रोसेस को मैंने पलट दिया। हमारे पास इंडियन लेवल पे सारे के सारे कोरियर्स के कोड है। कोड होने का मतलब उसके सुपर स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर कह लीजिए। इंटरनेशनल कोरियर और नेशनल कोरियर हमसे कम दामों में कोई दे नहीं सकता, तो उसी प्रोसेस को मैंने नाम को चेंज कर दिया। नाम को चेंज कैसे कर दिया? लेट सपोज आपको यहाँ से ऑस्ट्रेलिया कोई सामान भेजना है, तो जैसे इंडिया में कोरियर और ट्रांसपोर्ट होती है, कम माल बेचते हो तो कोरियर से बेचते हो, ज्यादा माल बेचते हो ट्रांसपोर्ट से बेचते हो आप। ऐसे ही दूसरी कंट्री में भी माल को भेजने के लिए 2 तरह की चीजें हो सकती है। अगर आपका लाइट वेट आइटम तो आप कोरियर करो, और हैवी वेट आइटम है तब भी आप कोरियर ही करोगे, उसको आपको कोरियर की स्लिप ही मिलेगी, लेकिन वो हैवी वेट उस पे चला जाएगा, कार्गो शिपमेंट से चला जाएगा, और आपके लिए वो कोरियर है, उनके लिए वो कार्गो शिपमेंट है। इन ट्रांजिट इंश्योरेंस होगा, कैश ऑन डिलीवरी पार्सल भेज सकते हो, कितनी भी अनलिमिटेड क्वांटिटी में डाल सकते हो। इन ट्रांजिट इंश्योरेंस है तो आपका रिस्क नहीं है, बैंक को बीच में नहीं लाना पड़ा, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं लानी पड़ी, कोई कोड नहीं लाना पड़ा, कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ा। ब्रीफ में कोई डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ में इसमें कोई क्वेरी अगर आपको है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, पूछें, कमेंट में डालें, मैं उसका रिप्लाई पर्सनली करता हूँ। फोन नंबर मैं आपकी सेफ्टी के लिए डाल रहा हूँ, कुछ भी पूछना है तो आप फोन कर सकते हैं। थैंक यू।